हम सब जो किसी न किसी तरह डॉक्टर के विक्रम राव से संबंधित रहे हैं, बड़े भारी मन के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। वो केवल एक पत्रकार नहीं थे, उन्होंने केवल पत्रकारों के हकों की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पत्रकारिता के महत्व को समझते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने आईपीएस अधिकारी बनने की बजाय पत्रकार बनना उनकी प्राथमिकता रही। लोकतंत्र का ये कहते तो हैं, क्या चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन ये इसके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि लोकतंत्र चल सकता। तो वो जब पत्रकारों की लड़ाई लड़ते थे तो वो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत समृद्ध करने की लड़ाई थी। वो उतने ही बड़े योद्धा मानव अधिकारों के भी थे, उससे भी पता चलता है। उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो बड़ी गहरी थी और उन्हें हम सबको मालूम है कि वो अभी किसी ने यहाँ पे कहा बिहार के लिए भी कि जब यहाँ कोई कानून बना तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ आके उसमें एक गाइड करने का काम करें बिहार के पत्रकारों को। तो हम सब कैसा वातावरण होना चाहिए जिस वातावरण में हमारे पत्रकार निष्पक्षता के साथ भय मुक्त होकर कार्य कर सके। मैं मानता हूँ कि इसके लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वो मेरा मानना है कि केवल पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो एक तरह से सबके लिए एक आदर्श पुरुष बन गए। अपनी मर्जी से उन्होंने जिस पेशे को भी चुना उसमें अपना सर्वस्व लगा दिया। और उनको देख के मुझे याद आता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि हियाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। यदि मैं आलस्य रहित होकर पूरी सावधानी के साथ कर्मों को ना करूं तो ये सब लोग जो मुझे श्रेष्ठ पुरुष के तौर पे देखते हैं, आदर्श के तौर पे देखते हैं, ये मेरा अनुकरण करेंगे, अर्थात अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे और संसार का, जगत का, मानवता का बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो वो केवल पत्रकारों के लिए नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल है जो हमें प्रेरित करता है कि हमने जो पेशा भी अपने लिए चुना है उसमें हम पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुझे डेट सही याद नहीं है, इमरजेंसी में आप लोग बता सकते हैं, चूँकि मुरारजी भाई देसाई जी की रिहाई के तकरीबन 12 दिन के बाद
मैं लखनऊ जेल से छूटा, इमरजेंसी में लखनऊ जेल में था, और मैंने फाइनल लॉ का इम्तहान भी वहीं से लिखा, इमरजेंसी में, जेल से। तकरीबन 14 महीने से कुछ ज़्यादा समय वहाँ बीताया। अब मैं डिग्री मिल चुकी थी, ये इम्तहान वगैरह बहुत अच्छे नंबरों से हो गया था, तो डिग्री अपनी कलेक्ट की और दिल्ली पहुंचा, और जिन वकील के साथ मैंने काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू की, काम नहीं करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू की, वो बड़ौदा डायनामाइट केस में जो लोग अभियुक्त थे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज साहब भी थे, के विक्रम राव साहब भी थे, उनकी तरफ से वकील थे। तो पहली मुलाकात मेरी विक्रम राव जी से 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर हुई, जब उन्हें पुलिस लेके आई, और मैं अपने, और भी बहुत से वकील थे, चूँकि वो बड़ा केस था, लेकिन मैं अपने सीनियर के साथ, जो बचाव पक्ष की तरफ से मुख्य वकील थे, के.एल. शर्मा साहब, मैं उनके जूनियर के रूप में उनको असिस्ट कर रहा था। तभी थोड़े ही दिन पहले पहुंचा। वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं जूनियर था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोई हरकत की कोर्ट में, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे सीनियर मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात पर मैं एकदम बोल पड़ा। तो जज ने, जो CJM, जज नहीं बल्कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन थे वो मेरे ज़िले के, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि पूरी बात कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो शायद उससे विक्रम राव जी का भी ध्यान मेरी तरफ गया कि ये बिल्कुल यंग लड़का, उसके 4-5 महीने बाद तो मैं MLA हो गया, मिनिस्टर हो गया यूपी में, और जब विधानसभा में आया तो विक्रम जी उस वक्त दिल्ली से ही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे, तो वो कोर्ट रूम की यादें ताज़ा हो गई, और उनसे ताल्लुक़ बनता है, मजबूत ही होता चला गया। क्या उनका प्यार था, क्या उनकी, मतलब सही मानों में कह सकते हैं कि अगर उनसे एक दोस्ती का, मित्रता का भाव किसी स्टेज पे पैदा हो गया, आखिर वक्त तक वो उस मित्रता के भाव को निभाते थे। और मैं मिसेस विक्रम राव का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उनके निधन की तुरंत सूचना दी, जिससे मैं उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल हो सका लखनऊ। बहुत बोलने का ऐसे मौके पे कोई ज़रूरत भी नहीं होती। वो मैंने कहा, आदर्श वो हम सब के लिए छोड़ गए। हम जहाँ भी हैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ, यही धर्म है, अपने कर्तव्य का निर्वाह ही धर्म है। उन्होंने वही रास्ता चुना था। तो मुझे बैठे बैठे याद आया कि किसी उर्दू के शायर ने कहा कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और एक और कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे
तालियां बजाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।